हो सकते हैं, मेरे बाद आपको देखना है, मेरे बाद आपको देखना है, मेरे बाद आपको देखना है। लेकिन जब तक नीतीश कुमार है तब तक उत्तराधिकारी की चर्चा क्यों? अब जो चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, जब जब नीतीश कुमार को सर्दी खांसी होता है तब तक सीधे उनके कुर्सी पर अटैक होने लगता है कि अब कुर्सी कौन चलावेगा। भाई मेरे, राजीव गांधी को ये पता नहीं था कि उनको राजनीति में भी आना है, राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। कई उदाहरण हमारे यहाँ है, हमारे देश में। उनको नहीं आना था राजनीति में। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, विरासत किसने संभाली? में अभी तक स्पष्ट नहीं कहा है कि आने और नहीं आने से उनको क्या अंतर पड़ता है। ललन सिंह की बात हम शुरुआत करते हैं। ललन सिंह से जब इस विषय पर पूछा गया तो बोले कि सबको अधिकार है। यही बात अगर संजय झा से पूछी जाए तो वो भी कहते हैं कि सबको अधिकार है। अब कैमरे पर नकार कोई नहीं रहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बाबा जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग तो कई पॉलिटिशियन से मिलते हैं जी, तो कोई भी मतलब छटपटाहट सब में दिख रही है। सागर, जब लोगों से आप पूछते हो, उन्होंने बताया कि लवली आनंद ने भी इसकी सिफारिश की थी। और ये बात, आप एक बात तो मान के चलिए कि ये सभी परिस्थितियां जो पैदा हो रही हैं, मैं एक छोटी सी इसमें आपको कहानी बताता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपके सारे आइडियोलॉजी सब कुछ रखे रह जाएं, आप बहुत अहिंसावादी हैं। एक आपने कहानी आप भी सुनी होगी कि एक संत जो नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की सियासत के बारे में चर्चाएं तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब बिहार से इतर बिहार के जो मुखिया हैं उनके बेटे की चर्चा खूब जोरों पर है। जिस प्रकार सबसे पहले भारत लाइव ने ही आपको बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में आने की संभावना है, और इस प्रकार पिछले दिनों निशांत कैमरे पर आए और कैमरे पर आकर उन्होंने पहली बार राजनीतिक बयान दिया। उसको लेकर अब बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म है। हम भी आपको कई लोगों के बयान सुनाए हैं। कल मैंने खुद इंटरव्यू किया था भाजपा के एक बड़े फायर ब्रांड नेता है नवल किशोर यादव। तो जब भी भाजपा के लोगों से सवाल पूछा जा रहा है तो एक अजब सी छटपटाहट उनमें देखने को मिल रही है। तो क्या ये छटपटाहट बहुत कुछ बता रही है? आज इसी के इर्द गिर्द हमारा चर्चा गर्म का विषय रहेगा। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। तो निशांत का जो मैटर है बाबा, क्या लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए अब ये जरूरी हो गया है, मजबूरी हो गया है निशांत को लाना? देखिए, निशांत का सिर्फ निशांत का मैटर और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में ही छटपटाहट नहीं है। आपको याद होगा कि जब निशांत की चर्चा हम कर रहे हैं तो हमने बार बार ये बात भी कहा है कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होने का अपने आप को मान लिया था कि मैं उत्तराधिकारी, उन लोगों के बीच में ज्यादा छटपटाहट है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का तो छटपटाना स्वाभाविक है, क्योंकि 20 साल से उखड़ाऊं लेकर के चल रही है। तो निश्चित रूप से उसको ये इल्म होना चाहिए कि भाई हमको नीतीश कुमार अब देंगे। लेकिन राजनीति में देने लेने वाली बात नहीं होती है, या तो छीनने वाली बात होती है या फिर हस्तांतरित करने वाली बात होती है। जी बिल्कुल। हस्तांतरित अब तक आपने देखा होगा कि जब इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो वो किसी तीसरे को नहीं करती हैं, वो किसी अपने को करती हैं। लालू प्रसाद ने अपनी विरासत अपनी पत्नी को दिया। बिल्कुल। नवीन पटनायक को उनके पिता से, बिजू पटनायक से मिली। जी। आप झारखंड बगल में देख लीजिए, शिबू सोरेन ने अपने हेमंत सोरेन को दिया। अब बगल में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को दिया। भाई को देना चाहते थे, अखिलेश ने छीन लिया। सिंपल सी बात है कि अब आपको ये बात, इसके साथ साथ एक आपको ये भी याद होगा कि हमने एक खबर और किया था कि इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां जो परिवारवाद से अलग रही हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये सभी चीजें हमने देखी है कालांतर में। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि चलिए हम मान लेते हैं कि एक शगुफा था, चलिए हम मान लेते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सब ऐसे हवा पानी है, लेकिन हवा भी तभी आती है जब बहती हो। हवा गुम हो जाता है तो पता चलता है ना। गर्मी के दिन में देखिएगा हवा चलता है कि नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हमने कई उत्तराधिकारियों की लिस्ट रखी है।
1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को समय समय पर नीतीश कुमार ने भी कई लोगों को कहा है कि आप मेरे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, मेरे बाद आपको देखना है, मेरे बाद आपको देखना है, मेरे बाद आपको देखना है। लेकिन जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक उत्तराधिकारी की चर्चा क्यों? अब जो चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, जब जब नीतीश कुमार को सर्दी खांसी होता है तब तक सीधे उनके कुर्सी पर अटैक होने लगता है कि अब कुर्सी कौन चलावेगा। भाई मेरे, राजीव गांधी को ये पता नहीं था कि उनको राजनीति में भी आना है, राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। कई उदाहरण हमारे यहाँ है, हमारे देश में। उनको नहीं आना था राजनीति में। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, विरासत किसने संभाली? राजीव गांधी ने संभाली। चलिए राजीव गांधी की बात छोड़ दीजिए आप, उन्होंने अपनी माँ का विरासत संभाला, लेकिन राजीव गांधी की जब हत्या हुई उनकी पत्नी, तो उसके बाद विरासत किसने संभाला? सोनिया गांधी। आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, इसलिए कांग्रेस चल रहा है, टिका हुआ है, मजबूत है। बिल्कुल। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और उस पार्टी को परिवार ने ही जिंदा रखा है। आप अभी परिवार को, गांधी परिवार को हटा दीजिए तो उसका अस्तित्व समाप्त है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से नीतीश कुमार यदि फैसला करें या न करें, जिन लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार का फैसला नहीं होना चाहिए, या जिन लोगों को अपने कुर्सी पर खतरा नजर आता है, अब जैसे इसमें कई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, हालांकि हम ये नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो लोग नीतीश कुमार के उस नवरत्नों में शामिल हैं, उन नवरत्नों को तो ऐसा लगता होगा ना कि उनके अधिकार में के बाद का क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अगर नीतीश कुमार के साथ रह करके, तो हम लोग नीतीश जिस अवस्था में है उस अवस्था में हम लोगों को ये लगता है कि अब इसके बाद हमारा आएगा नंबर, इसके बाद इस नंबर व गेम में कितने लोगों की कुर्बानी हो गई, कई लोग उंगली पर गिने जा सकते हैं। अभी RCP सिंह अगल बगल में टपला खा रहे हैं, कभी RCP सिंह हुआ करते, तूती बोलती थी RCP सिंह। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, तूती बोलती थी उपेंद्र कुशवाहा की, चुनाव तक हरवा दिया गया उनको, बिल्कुल। ये भी आपने देखा होगा ना भाई। और क्या। इसके अलावे शरद यादव से लेकर के एक लंबी फहरिस्त लेकर चलिए ना, ललन सिंह, जिनको अध्यक्ष पद से भी अपने आप को अलग होना पड़ा। अभी बहुत सारा लंबा चौड़ा इसका लिस्ट है, लिस्ट की कमी नहीं है, लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन इन सारे लोगों के साथ साथ एक और खेमा है जो चाहता है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाए। वो खेमा, ये भी एक है। एनडीए में वो खेमा बहुत ज्यादा सक्रिय है, और इसके साथ साथ विरोधियों में भी ये खेमा सक्रिय है। चिराग पासवान क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार का पुत्र है, वो खुद सक्षम है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने इस बात का स्वागत किया है। आप तेजस्वी यादव की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को हो रही है तो तेजस्वी यादव को हो रही है, और तेजस्वी यादव के बाद अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो है नीतीश कुमार के नवरत्न। हालांकि इनमें से कई लोगों ने बयानों में अभी तक स्पष्ट नहीं कहा है कि आने और नहीं आने से उनको क्या अंतर पड़ता है। ललन सिंह की बात हम शुरुआत करते हैं। ललन सिंह से जब इस विषय पर पूछा गया तो बोले कि सबको अधिकार है। यही बात अगर संजय झा से पूछी जाए तो वो भी कहते हैं कि सबको अधिकार है। अब कैमरे पर नकार कोई नहीं रहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बाबा जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग तो कई पॉलिटिशियन से मिलते हैं जी, तो कोई भी मतलब छटपटाहट सब में दिख रही है। सागर, जब लोगों से आप पूछते होंगे कि नीतीश अपने पुत्र को, निशांत को ला रहे हैं राजनीति में, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो नो और हाँ में जवाब नहीं, आना चाहिए, आएंगे, ये शब्द सुन करके आपको लगा होगा, बॉडी लैंग्वेज बता रहा होगा कि वो 100% अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है उनकी, बिल्कुल ऊपर से बोल रहे हैं। अगर आपको इस बात को समझना है तो आप प्रशांत की आवाज़ सुनिए। हाँ, प्रशांत ने खुल करके अंतरात्मा की आवाज़ कहा, और कहा कि बिना लाव लपेट के मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनको राजनीति में आना चाहिए। और बाबा जब प्रशांत की बात हमने नवल किशोर यादव से पूछा तो छटपटा गया, बोले प्रशांत कौन है? प्रशांत के पिताजी ने कहा है, वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है, ऑथराइज पर्सन जदयू का कोई कहा है जी, वो कहने की जरूरत भी नहीं है। श्रवण कुमार से तो आप, श्रवण कुमार का भी आपको देना चाहिए था कि जब मैंने श्रवण कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए। और वो छोड़िए ना भाई, आनंद मोहन ने एक दिन पहले कहा है, आनंद मोहन ने कहा है, आनंद मोहन ने खुल के कहा है कि हाँ उन्हें आना चाहिए। जब सारे लोग के बेटा आ सकते हैं तो उनको बेटा क्यों नहीं आ सकता? वकील का बेटा वकील होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा,
पुलिस का बेटा पुलिस होगा तो फिर वो क्यों नहीं हो सकते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अगर बात करें हम विजय चौधरी की, तो विजय चौधरी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द आप देखते होइएगा कि साया की तरह हमेशा रहते हैं। विजय चौधरी से भी अगर नीतीश कुमार चाह दें कि बेटा को लाना है तो ना वो हाँ ना वो हमेशा मुड़ी डुला करके सही रहेंगे। बात अशोक चौधरी की करें तो उन्होंने भी इस बात की स्वीकृति दी है कि हाँ, निश्चित रूप से आना चाहिए, अगर पार्टी को जरूरत है, उनमें काबिलियत है तो निश्चित रूप से उनको आना चाहिए। और बाबा, उनके परिवार से भी जो कुछ लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवार से भी कुछ लोगों का लोगों ने बातचीत की है, कुछ मीडिया वालों ने ऑन द रिकॉर्ड में बातचीत की है, तो उनका भी मानना है कि ये हो। देखिए, एक फेसबुक पोस्ट है, एक पत्रकार ही हैं, उन्होंने फेसबुक पर डाला है, एक पोस्ट डाला है, वो मिल के आए हैं नीतीश कुमार की फैमिली से। फोटो भी आप चाहेंगे कि ये तस्वीर भी आप देख लें। बिल्कुल, बिल्कुल। निशांत की तस्वीर है और उन्होंने लिखा है, नीतीश कुमार के रिश्तेदार अब चाहते हैं नीतीश जी का बेटा निशांत पार्टी में आए और पार्टी की कमान अपने हाथों में ले, क्योंकि उनका मानना है कि पार्टी को अब निशांत की जरूरत है। साथ में यह भी तर्क है, लालू का बेटा राजनीति में, पासवान जी का बेटा राजनीति में, मांझी जी का बेटा राजनीति में, शकुनी जी का बेटा राजनीति में, तो नीतीश जी का क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और यही बात एक दिन पहले आनंद मोहन ने कही भी है। इससे पहले मैंने आपको कई बार खबरों में बताया कि लवली आनंद ने भी इसकी सिफारिश की थी। और ये बात, आप एक बात तो मान के चलिए कि ये सभी परिस्थितियां जो पैदा हो रही हैं, मैं एक छोटी सी इसमें आपको कहानी बताता हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपके सारे आइडियोलॉजी सब कुछ रखे रह जाएं, आप बहुत अहिंसावादी हैं। एक आपने कहानी आप भी सुनी होगी कि एक संत जो है गंगा में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू आकर के उनको काट रहा था। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि इसका काटना प्रकृति है और मेरा इसको बचाना प्रकृति है। हाथ पर लेकर के वो नदी से बाहर उसको कर दिए। ये एक अलग उदाहरण के लिए सही लगता है, लेकिन मैंने तो यहाँ तक देखा, मैं झेला हूँ उस बात को। मेरे पिताजी सेना से रिटायर्ड कर गए थे, लेकिन जब हमारे देश को उनकी ज़रूरत पड़ी, चूँकि वो ट्रेनिंग कोर में थे और ट्रेनिंग दिया करते थे, तो एक वार हुआ था, सबको पता है, पाकिस्तान से वार हुआ था बांग्लादेश को अलग करने का। उस वार में अघोषित रूप से हिंदुस्तान जो है वो मदद कर रहा था बांग्लादेशियों का। और उसमें सिविल ड्रेस में जो रिटायर्ड सेनाकर्मी थे उनको ले जाया गया था और सेना के लोग भी सिविल ड्रेस में उसमें सपोर्ट करते थे। तो मेरे पिताजी को भी सेना से रिटायर्ड होने के बाद बुलाया गया था, क्योंकि चूंकि ट्रेनिंग कोर में थे तो उनको पता था कि कैसे गुर सिखाए जाते हैं। तो एक तरह से समझिए कि ये उनके और इस देश के आइडियोलॉजी के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी के चलते अगर बिहार का या जदयू का अहित हो जाए तो नीतीश कुमार भी ये नहीं चाहेंगे और न जदयू के लोग ये चाहेंगे। जो मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ खास लोग हैं जिनके स्वार्थ की बात अगर करें तो उनके स्वार्थ में हो सकता है कि उनको लगे कि नहीं, इनका आने से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें आप एक बहुत बढ़िया चीज़ देख रहे होंगे कि इस पूरे मामले में जदयू के भीतर कई खेमेबाजी है। हाँ, ललन सिंह का एक गुट अलग है, संजय झा का एक अलग गुट है। जब से दोनों दिल्ली में गए हैं तब से आप देखे हुए दोनों में मुलाकात खूब होती है, लेकिन जब पटना में थे संजय झा और दिल्ली में थे ललन सिंह तो बहुत कम मुलाकात होती थी। लेकिन वहाँ आप देखिएगा कि चूड़ा दही भी साथे खाएंगे और मीटिंग भी कुछ करेंगे तो साथे करेंगे। इसके बाद आप चौधरी जी का भी एक गुट देखे होंगे। चौधरी जी और ललन जी के बीच में जो हुआ था बीच में, किसको याद नहीं है, सबको पता है। हालांकि इससे इनकार किया गया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें वर्मा जी का भी एक गुट बन गया है। बिल्कुल, उनका तो कार्यालय में भी बड़ा अलग थलग रहता है। बिल्कुल, जैसे मनीष वर्मा जैसे ही एंट्री उनकी होती है उसके बाद जैसे आरसीपी सिंह से लोग डरते थे, जिस तरह से आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद जदयू में खलबली मची थी, क्योंकि सबको मालूम है बाबा कि उनकी रिपोर्टिंग इधर उधर नहीं होती है। जी बिल्कुल, डायरेक्ट होती है। और हमने तो बताया भी कि वही कोच हैं, वही कोच है, वही कोचिंग दे रहे हैं। इसके इन सारी चीज़ों, सारे तथ्यों को अगर उठा करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोई फैसला लें उससे पहले जो ये हिल हुज्जत चल रहा है, और नीतीश कुमार जीत के बड़ा पक्के हैं, ये बात सब कोई जानता है। अगर नीतीश कुमार ने मन में नहीं बनाया है और अगर आप निशांत को लेकर के अभी नीतीश कुमार ने कोई फैसला नहीं किया है और उससे पहले ही अगर उसको साइड करने की या इस बात को ही समाप्त करने की कोशिश करें, हो सकता है कि मीडिया ट्रायल भी हो, क्योंकि हम लोगों ने तो खबर कर दिया और इस खबर के बाद कई लोग हैं जदयू के पहले हम लोगों ने किया बाबा, ये सबसे बड़ी बात है। जदयू के
जदयू के जो शुभचिंतक हैं वो तो हर हाल में चाहते हैं कि एक इसका बहुत बड़ा कारण है कि वर्तमान परिस्थिति में जदयू इस देश की राजनीति में एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार चल रही है, एक ऐसी पार्टी है कि कई राज्यों में अब इसके विधायक हैं, एक ऐसी पार्टी है जिसके 12 सांसद केंद्र की राजनीति में है और मंत्री भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि लौकुश समीकरण का जो 14-15% वोट कहा जाता है, कितना है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 14-15% वोट का अगर 90% वोट नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण और जदयू को जाता है तो इसके मायने हैं कि उसको बचाना तो पड़ेगा ना। नीतीश के बाद आप इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं क्या कि वहां जाएगा? अब देखिए कुशवाहा समाज और किस तरह से अलग अलग खेमे में बढ़ रहा है। RCP सिंह धीरे धीरे करके टकटका रहे हैं, क्या उनको वोट नहीं जाएगा? निश्चित रूप से जाएगा। जब नीतीश कुमार के पास नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से बिखराव होगा। दूसरा, अति पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अगर भरोसा किसी से करता है तो 36% अति पिछड़ा समाज का लोग, 60% जो है वो भरोसा नीतीश कुमार पे करता है जी। इसके बाद मुस्लिम समाज की बात करें तो पासमानदा मुसलमान जो हैं, जो बाकी बच जाते हैं, उन 17-18% मुसलमानों में से 2% के आसपास नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। और बात महिलाओं की करें तो 70 से 80% महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं। अच्छा, इन सारी परिस्थितियों को आप देख ले तो ये वोट बैंक को कौन सहेज कर रखेगा, कौन समेट करके रखेगा? नीतीश कुमार या फिर उनके आपके पिताजी कमा करके पैसा किस मेहनत से लेकर के आते हैं और जब घर में ला करके उस पैसे को संरक्षित करते होंगे कि ये भविष्य के लिए है, बेटे के लिए, तो निश्चित रूप से उस पैसे पर आपकी नजर होती होगी कि भाई इस पैसे को कोई दाएं बाएं ना करे, घर का एक चम्मच भी इधर उधर नहीं हो। ये कौन कर सकता है? उस परिवार का सदस्य कर सकता है जिसको उस परिवार से लेना देना है। लेकिन बाहरी लोग अगर कोई आए तो उनको क्या पता है कि चम्मच बचाना है कि कलछी बचाना है? सिंपल सी बात है कि ये सारी चीजें वंशवाद, परिवारवाद से अलग हट करके अगर देखा जाए तो आवश्यकता के कारण नीतीश कुमार को यह फैसला लेना चाहिए। ऐसी बातें लगातार कही जा रही हैं। लेकिन एक बात और चर्चा चल रही है बाबा, जब जदयू के लोगों से हम लोग सवाल पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जॉर्ज कभी तो कोई आगे परिवार राजनीति में नहीं आया, लेकिन जॉर्ज के बाद नीतीश कुमार ने संभाला। जॉर्ज के बाद नीतीश कुमार नहीं संभाला, ये गलत बात लोग कहते हैं। जो कहते हैं कि जॉर्ज के बाद नीतीश ने संभाला तो ये सरासर गलत करते हैं। नीतीश की का क्या हम बताएं? आप समझिए, जॉर्ज के जीते जी नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा संभाल लिया था, पूरा का पूरा। जॉर्ज को ये चुनाव तक लड़ने नहीं दिया गया था। कैसे अध्यक्ष भाई, कैसे पार्टी के नेता जिसको आप चुनाव तक नहीं लड़ने देते हैं? ये सरासर लोग गलत कहते हैं, इस बात को गलत ढंग से प्रचारित किया जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस जिस समय पार्टी में आए तो ये भी तो आप कह सकते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी जब एक साथ जनता दल थी तो कई भागों में विभक्त हुई। जरा लोक दल का बताइए ना। कर्पूरी ठाकुर का जयंती आप मनाते हैं, कर्पूरी ठाकुर को निश्चित रूप से वो अति पिछड़ा समाज के भगवान के रूप में है, लेकिन क्या उनकी पार्टी बची? नहीं बच पाई। उसके बाद में ना उनके पुत्र को आना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन भर अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। अभाव की जिंदगी उनका परिवार जी रहा था। क्या हुआ? आज जो लोग अपने परिवार को लेकर के आए हैं वो पार्टियां जीवित हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को, ठीक मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन नीतीश कुमार के शुभचिंतक जो हैं, नीतीश कुमार के लोगों से जो मेरी बात होती है वो सभी का एक मानना यह है कि मार्च आप आने दीजिए, आप आने दीजिए। ये चुनाव से पहले उनको एंट्री नहीं कराएंगे तो फिर समस्या होगी, परेशानी होगी। नीतीश कुमार का एक दिन सर्दी खांसी होता है तो चर्चा शुरू हो जाती है कि चुनाव पहले करा लिया जाए। कहा बताइए, नीतीश कुमार के रहते हुए 2025 का चुनाव होना है। नीतीश कुमार इतने जीवट व्यक्ति हैं, आप समझिएगा कि 2024 के चुनाव से पहले उनको जाना था इलाज कराने के लिए, अभी तक वो नहीं गए हैं, दवाई पर काम कर रहे हैं। तो कभी तो उनको वहां रुकना पड़ेगा। अभी भी आप देख लीजिए कि सारे लोग घर में बैठ करके ठंडी में रजाई के नीचे घुसे हुए हैं, नीतीश कुमार जाकर के प्रगति यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नीतीश ने जो बिहार के लिए किया है इस बात को आप भुला नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार की पार्टी के लिए कई लोगों से खुल करके मुझसे कहा है, ऑन द रिकॉर्ड भी वो बोलने के लिए तैयार है कि 2005 से पहले का बिहार आप लाना चाहते हैं क्या? जैसे जदयू समाप्त तो बिहार में फिर वही वापसी। हालांकि तेजस्वी यादव ने बहुत बदला है अपने प्रकृति को,
राजनीतिक सोच उनकी बदली है, उनके काम करने का तरीका बदला है। मैं उसका बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं एक अनुशासन दिया है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान जगदानंद सिंह का भी रहा है। उन्होंने भी अनुशासन दिया है। लेकिन इन सब के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, अगर सब आ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं निशांत? 15% वोट को बचा करके रखना है तो नीतीश कुमार को यह फैसला लेना होगा, और नहीं तो अगर नीतीश कुमार किसी को समझते हैं कि हाँ ये पार्टी को बचा लेगा, सुरक्षित रख लेगा, संरक्षित रख लेगा, और उसको सब मान भी लेगा जी, ये नेता तो ऐसा करे ना, अपने साइड में रह करके अभी से घोषित कर दे कि सारे फैसले यही लेंगे। आप देख लीजिए कि आपकी पार्टी का क्या स्थिति होता है। पिछले कई महीनों से आपकी पार्टी से लोग बाहर जा रहे हैं। कई लोग इंतजार में हैं, अच्छे नेता इंतजार में हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी हम ज्वाइन करें, आकर के चुनाव लड़ें, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करें, लेकिन डर के मारे नहीं आते हैं कि नीतीश के बाद किसके हाथ में आएगा। गुटबाजी के चलते इस गुट के लोग उधर नहीं जाते हैं, उस गुट के लोग उधर नहीं जाते हैं। अभी आपके यहाँ से आरसीपी सिंह के से लेकर के और पूरा एक बड़ा आरसीपी सिंह के समर्थकों का कह लीजिए तो पूरा का पूरा कुरमा टूट करके गया। तो ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए वो एक कठिन समय है, लेकिन अपने समाजवादी विचारधारा को थोड़ा सा विवेचना करने की जरूरत है, उस पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। जब वशिष्ठ नारायण सिंह ये बात सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं, निश्चित रूप से प्रशांत ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। राजनीति में आप जानते हैं ना कि गुरु और शिष्य का परंपरा होता है। कभी आपने देखा है किसी प्रवक्ता को पार्टी लाइन से अलग बोलते हुए? लेकिन प्रशांत ने जब ये बात कही है तो कहीं ना कहीं भीतर खाने में इसकी चर्चा है, और ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ नीतीश कुमार से लेकर के जदयू के उन सभी लोगों के, सभी गुटों के लोगों का उठना बैठना है। उनके यहाँ जा करके लोग राजनीति के गुर सीखते हैं। देखा आपने चर्चा गर्म में निशांत की राजनीति में आने को लेकर जो चर्चा भारत लाइव ने की थी, उस पर अब धीरे धीरे मुहर लगती जा रही है, और कई मीडिया संस्थानों ने, कई अखबारों ने, यहाँ तक इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये बातें लिखी हैं, और संभावना यह व्यक्त किया जा रहा है कि होली के आसपास निशांत राजनीति में आएंगे। और बाबा ने आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि सतुआन, बिहार में सतुआन एक बड़ा फेमस पर्व है, और जैसे ही सतुआन खत्म होगा आप बिहार के राजनीति में कुछ नया जरूर देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए बात लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।